बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ड्राइंग्स के अलावा जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में, जैसे पहला है मेथड स्टेटमेंट। ये मेथड स्टेटमेंट है क्या? जब भी कोई टिपिकल काम, हाई रिस्क का काम हम साइट पे स्टार्ट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में। तो उससे काम को करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं वो कहलाता है मेथड स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें एक पेड़ है, एक पेड़ को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फिक्स करना है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, इसको एक मेथड स्टेटमेंट के फॉर्म में हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, लिख के क्लाइंट को भेजेंगे कि ये काम को हम किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, यानी कितने मैन पावर लगेगी, उसमें क्या क्या सेफ्टी इश्यूज होंगे, उन सब का ध्यान रखते हुए, उन सबको मेंशन करते हुए हम क्लाइंट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जब क्लाइंट अप्रूव करेगा तब हम इस काम को करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट कहलाता है मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट इज द टाइप ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट दैट पीपल यूजुअली यूज फॉर हाई रिस्क वर्क। इट डिस्क्राइब द स्टेप मेथड दैट वर्क मस्ट टेक टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर जॉब सेफली। मटेरियल सबमिटल, जैसा कि इसका नाम है, जितने भी मटेरियल साइट पे यूज करते हैं उन सब को सबसे पहले क्लाइंट को मटेरियल सबमिटल के फॉर्म में और एज अ सैंपल फॉर्म में आपको क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो उस मटेरियल को चेक कर ले कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। जब क्लाइंट मटेरियल को अप्रूव करता है तो उसके बाद हम वो मटेरियल साइट पे यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल सबमिटल के अंदर उस मटेरियल की टोटल डिटेल्स रहेंगी, उससे क्वालिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसकी किस कंपनी, कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सा मैन्युफैक्चरर कर रही है, कौन इसके सप्लायर हैं, वो सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहेगी। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मटेरियल सबमिटल कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है लेटर्स। लेटर्स आप जानते हैं, खत के क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, या क्लाइंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स के बीच में जो भी इश्यूज डिस्कस होते हैं वो लेटर्स के फॉर्म में जाते हैं। अब हो सकता है कोई बंदा सोचे कि लेटर को ना भेज के कॉल कर ले या मेल कर दे। तो होता क्या, लेटर एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है कि हमने ये इश्यू रेज किया, इस पे ये एक्शन हुआ। तो इस तरीके से अपने जो भी इश्यूज होते हैं वो हम लेटर्स के फॉर्म में क्लाइंट को, सब कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर्स को इशू करते हैं। लेटर्स दो तरह के होते हैं, इनकमिंग लेटर्स और आउटगोइंग लेटर्स। जैसा कि नाम है इनकमिंग लेटर्स, जो भी लेटर्स हमारे पास आएंगे, चाहे वो क्लाइंट से आए, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर से आए, चाहे सप्लायर से आए, वो कहलाएंगे इनकमिंग लेटर्स। आउटगोइंग लेटर्स का मतलब हम जो लेटर्स दूसरों को भेजेंगे वो कहलाएंगे आउटगोइंग लेटर्स। चाहे हम क्लाइंट को भेजें, चाहे हम सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजें, चाहे हम सप्लायर को भेजें, तो वो कहलाएंगे आउटगोइंग लेटर्स। दोस्तों, ये जो हम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम इसको डिटेल में बता देंगे लिख के, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जिसको FIR कहते हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे इसको WIR भी कहते हैं, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, या किसी और प्रोजेक्ट पे इसको IR भी कहते हैं, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। यानी चाहे IR कहिए, चाहे WIR कहिए, चाहे FIR कहिए, ये एक ही डॉक्यूमेंट्स होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका क्या होता है, जैसे फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, आप कोई भी एक्टिविटीज साइट पे करेंगे तो उसका इंस्पेक्शंस आपको क्लाइंट को कराना पड़ता है कि ये एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज शुरू करने से पहले क्लाइंट उसको इंस्पेक्शंस करता है। तो ये काम किस फॉर्मेट में होता है, ये IR के फॉर्मेट में होता है, यानी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट
आप एक IR डाल देते हैं या FIR डाल देते हैं क्लाइंट को कि ये एक्टिविटी इस टाइम होने जा रही है, आप यहाँ पे मौजूद रहें। तो क्लाइंट के जो QC हैं या इंजीनियर हैं वो आ जाते हैं, और जो कंपनी के इंजीनियर्स या QCs हैं वो आ जाते हैं, और वो मिलके वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और ये चेक करते हैं कि सारी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही हैं कि नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन जाती है क्लाइंट के पास, ये FIR या IR के फॉर्मेट में क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जाता है, फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है FCR यानी फील्ड चेंज रिक्वेस्ट। इस FCR को किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे RFC भी कहा जा सकता है। कहीं FCR बोला जाता है, कहीं RFC। तो FCR क्या है, फील्ड चेंज रिक्वेस्ट क्या है, कहीं पे भी साइट पे कोई माइनर चेंजेस हो रहा है तो आपको FCR यूज करना पड़ेगा, फील्ड चेंज रिक्वेस्ट। कोई भी मामूली चेंज होगा तो FCR उसके लिए इशू करना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑडिट, आपके प्रोजेक्ट पे ऑडिट होती रहती हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है और उसके लॉग अपडेट रखना है। ऑडिट क्या है, दो तरह के होते हैं ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी होता है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। इंटरनल ऑडिट यानी कंपनी की किसी दूसरे प्रोजेक्ट का बंदा या हेड ऑफिस का बंदा आके ऑडिट करता है, वो कहलाता है इंटरनल ऑडिट। और एक्सटर्नल यानी थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है, किसी थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है ऑडिट के लिए, तो वो कहलाता है थर्ड पार्टी ऑडिट। ये जितने भी हम काम आपको बता रहे हैं इन सब के लॉग डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को अपडेट रखना पड़ते हैं रेगुलर बेस पे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जैसा कि इसका नाम है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अगर हमें किसी भी टॉपिक की कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो हमें RFI फॉर्म यूज करना पड़ेगा, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है SON यानी साइड ऑब्जर्वेशन नोटिस। ये SON क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियर मिलके एक सर्वे करते हैं साइट पे कि सारा काम सही चल रहा है कि नहीं। एक माइनर सर्वे किया जाता है, उस पे जो कमेंट्स निकल के आते हैं उनको रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आता है SON के अंडर में, यानी साइज ऑब्जर्वेशन नोटिस। यानी साइट पे जाके सर्वे करना और उसमें कुछ कमेंट्स मिलेंगे, चाहे वो सिविल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे आर्किटेक्चर या मैकेनिकल के हों, उन कमेंट्स को फिर रेक्टिफाई करना। SON का एक ये भी रूल है कि आपको आपका प्रोजेक्ट या आपका जो काम है, वर्क है, वो प्रॉपर ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें भी SON में चेक की जाती है। नेक्स्ट है NCR नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। ये NCR क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट्स होता है कि आपकी साइट पे अगर कोई क्वालिटी से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप उसको NCR रेज कर सकते हैं। ये NCR डॉक्यूमेंट्स आप समझिए कि आपका जो साइट पे काम हो रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप NCR रेज कर सकते हैं। NCR भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल NCR और एक्सटर्नल NCR। इंटरनल NCR वो है जो QCs अपने ही प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के ऊपर रेस कर देते हैं। जैसे QC इंस्पेक्शंस को हो गए, उन्होंने देखा सिविल का काम में कुछ गड़बड़ चल रही है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर उस एक्टिविटीज के लिए NCR रेज कर देंगे, या इलेक्ट्रिकल पर या मैकेनिकल पर NCR रेज कर देते हैं। फिर उसको वो जो इंटरनल टीम है वो उसको सॉल्व करती है। एक्सटर्नल NCR क्या होता है, क्लाइंट सर्वे के लिए गया साइट पे और उसने कुछ चीजें देख ली कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड फेल हो रहे हैं, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो क्लाइंट भी NCR रेज कर देता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो ये जो NCR जो क्लाइंट रेज करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल NCR। और जो हमारी टीम हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर NCR रेज कर देती है वो कहलाते हैं इंटरनल NCR।
इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट्स होता है साइट क्वालिटी नोटिफिकेशन। साइट क्वालिटी नोटिफिकेशन को भी आप क्वालिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है, इसका भी लॉग आपको अपडेट करना पड़ता है। और आईटीपी इंस्पेक्शंस एंड टेस्ट प्लान। आईटीपी क्या होता है? ये हमारे इंजीनियर आईटीपी बनाते हैं जिसमें इंस्पेक्शन से रिलेटेड और टेस्ट प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं, और कभी कभी इसमें मटेरियल से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये कहलाती है आईटीपी। तो कुछ इस तरीके का काम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को करना पड़ती है, और हर काम के अलग अलग लॉग अपडेट करना पड़ते हैं। हार्ड कॉपी भी स्टोर करना पड़ती है और सॉफ्ट कॉपी भी प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करना पड़ती है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। तब तक